अभी तक हमने क्या क्या बना लिया है वो देख लेते हैं। एक हेल्थ चेक का कंट्रोलर है हमारा, एक जर्नल एंट्री कंट्रोलर है सारे एंट्रीज के लिए, एंट्री क्रिएट करने के लिए, फाइंड बाय आईडी करने के लिए, डिलीट बाय आईडी करने के लिए एंड अपडेट बाय आईडी करने के लिए। ठीक है, एक एंटिटी है हमारी जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक कलेक्शन है डेटाबेस के अंदर, है ना। ये पोजो है, यहाँ पे हमने एक डेटा एनोटेशन लगाया हुआ है जो कि हमने देखा लैम्बॉक में लास्ट वीडियो में, और कुछ फील्ड्स है जैसे कि टाइटल, कंटेंट एंड डेट। फिर इस एंटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक रेपोजिटरी है। ठीक है, रेपोजिटरी है जो कि एक्सटेंड करिए मोंगो रेपोजिटरी को। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। देन हमारी एक सर्विस है। ठीक है, सर्विस डायरेक्टली रेपोजिटरी को कॉल कर रही है। ठीक है, फाइंड ऑल, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट बाय आईडी। ठीक है, एक सेव एंट्री है। ठीक है, थोड़ा लग रहा होगा थोड़ा चेंज किया है मैंने, लेकिन चेंज कुछ खास है नहीं। जो मैं टाइम सेट कर रहा था मैं अब सर्विस क्लास में कर रहा हूँ, है ना, कंट्रोल में नहीं कर रहा हूँ। जस्ट इतना सा मैंने चेंज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में मोंगोडीबी होस्ट, पोर्ट एंड डेटाबेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूजर की फंक्शनैलिटी लिखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, एक एंटिटी क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, यूजर बोल देते हैं उसको, यूजर एंटिटी। ठीक है, यानी कि हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं, हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी देना चाह रहे हैं कि हर एक यूजर के पास बहुत सारे जर्नल एंट्रीज होंगी। ठीक है, मान लीजिए 10 यूजर्स हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी जर्नल एंट्रीज होंगी, एंड जर्नल एंट्री जो होगी कोई भी वो एसोसिएटेड होगी एक पर्टिकुलर यूजर से ऑब्वियसली। ठीक है, मान लेते हैं मैं यूजर नेम पासवर्ड डाल रहा हूं तो ऑब्वियसली मैं अपनी ही देखूं जर्नल एंट्रीज, किसी और की ना देखूं। तो इस ऑथेंटिकेशन को, है ना, हम इस वीडियो से स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में तो बस बेसिक सा हम कनेक्शन बनाएंगे कि हाँ भाई जर्नल एंट्री और यूजर के बीच में कोई कनेक्शन बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो सिर्फ शक्ल बनाने जा रहे हैं किसकी, यूजर्स कलेक्शन की। ठीक है, मैंने ऐसी एक रैंडम यूजर्स कलेक्शन क्रिएट कर दिया है मोंगोडीबी में। ठीक है, ऐसी शक्ल होगी एक यूजर की, एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा और जर्नल एंट्रीज की एक लिस्ट होगी। और यहां पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट आईडीज होंगी किसकी, इस यूजर की जर्नल्स की। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, ऑब्वियसली पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट में स्टोर नहीं होगा, इसको एनकोड करके करेंगे। ये तो बस मैंने अभी ऐसी सैंपल की तरह आपको दिखा दिया है। ठीक है, तो इसको सब कोड आते हैं। कलेक्शन का नाम मान लेते हैं यूजर्स। ठीक है, ठीक है, एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, और एक आईडी होगी, प्राइवेट ऑब्जेक्ट आईडी, आईडी एनोटेट कर देते हैं इसको। तो ये मैप हो जाएगी, है ना, इससे मैप हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं स्ट्रिंग भी ले सकता हूँ, है ना, मैंने शायद आपको बताया था जब हम जर्नल एंट्री बना रहे थे, हम इसको स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। स्प्रिंग डेटा मोंगोडीबी आपके लिए कन्वर्जन कर देगा। ठीक है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट आईडी ले लिया है। अब देखिए हम ईमेल नहीं रख रहे हैं। ठीक, हम एनोनिमिटी देना चाहते हैं यूजर्स को कि जरूरी नहीं है कि उनके पास ईमेल हो। ठीक है, जस्ट यूजर नेम दे दीजिए एंड पासवर्ड दे दीजिए, आपका यूजर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली यूजर नेम जो है आपका वो यूनिक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडेक्सिंग कर देंगे, यूजर नेम फील्ड के अलोंग, एंड यहाँ पर दे देते हैं यूनिक इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है, चलिए, तो इंडेक्सिंग से हमारी जो सर्चिंग है यूजर नेम फील्ड पर वो फास्ट हो जाएगी, एंड यूनिक इज इक्वल टू ट्रू कर दिया है तो सारे यूनिक यूजर नेम होंगे जो कि ऑब्वियसली होने भी चाहिए, है ना। अब देखिए, ना तो यूजर नेम एंड ना ही पासवर्ड, है ना, ना ही पासवर्ड नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये दोनों फील्ड जो है ना वो नॉन नल होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने लॉम्बॉक पढ़ा था, ये उसी की एनोटेशन है ना। जब हम कुछ सेट कर रहे होंगे यूजिंग सेटर, तब एनोटेशन प्रोसेसर जो है वो नल चेक कर लेगा, एंड अगर इनमें से कोई सी फील्ड नल आती है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे, घबराइए मत, समझ आ जाएगा क्या मतलब है इसका। जब हम इस एंटिटी को सेव कर रहे होंगे ना बेसिकली, तब अगर कोई सी भी फील्ड में से नल आती है तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा एंड ये डेटाबेस में सेव नहीं होगा। ठीक है, ऑब्वियसली यूजर नेम नल नहीं होना चाहिए एंड पासवर्ड भी नल नहीं होना चाहिए। लगे हाथ हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री में भी टाइटल में नॉन नल कर देते हैं। ठीक है, चलिए वापस आते हैं यूजर पे। तो अभी तक हमने आईडी बना ली है, यूजर नेम बना लिया है एंड पासवर्ड बना लिया है। यहाँ पर देखेगा यूजर नेम आ गया है, पासवर्ड आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूं, हर एक यूजर की बहुत सारी जर्नल एंट्रीज होंगी,
सही बात है। मैं उन जर्नल एंट्रीज को लिंक कराना चाहता हूं टू अ पर्टिकुलर यूजर, सही बात है। यानी कि डेटाबेस में हमने ये क्या खोला हुआ है, db.users, यानी कि यूजर्स कलेक्शन में बहुत सारे यूजर्स होंगे इसकी तरह। तो यहां पर देखिएगा एक फील्ड हम ऐड कर देंगे जर्नल एंट्रीज की, ठीक है। हम ऐसी शक्ल बनाना चाहते हैं फाइनली, यानी कि हम जर्नल एंट्रीज को ऐड करेंगे, है ना, इस क्लास में, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज विल कंटेन अ लिस्ट ऑफ क्या, जर्नल एंट्रीज। समझ पा रहे हैं बात को? अभी बताऊंगा। देखो यहां पर मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूं, लिस्ट ऑफ जर्नल एंट्री, और नाम दे देता हूं जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब देखिए इतने से काम करने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कुछ? और एक काम करते हैं, इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट कर देते हैं। यानी कि जैसे ही एक यूजर इनिशियलाइज होगा उसमें जर्नल एंट्रीज खाली लिस्ट होगी, नल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब बताइए सर, इतने से काम से क्या यूजर कलेक्शन और जर्नल एंट्रीज कलेक्शन लिंक्ड हो गए हैं क्या? बताइए सर, हो गए हैं क्या? ये जो db.users.find है एक हमारा कलेक्शन, और दूसरा कलेक्शन हमारा क्या है, जर्नल एंट्रीज का, है ना। फिलहाल कोई एंट्री नहीं है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है आपसे कि क्या ये यूजर्स कलेक्शन एंड जर्नल एंट्रीज कलेक्शन क्या लिंक हो गए हैं क्या? बताइए। अभी नहीं हुए हैं। कैसे होंगे? मेरे को ये जो फील्ड है ना, मेरे को जो ये फील्ड है ये एनोटेट करनी पड़ेगी dbref से। किससे? dbref। इसका मतलब है कि आप रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं यूजर्स कलेक्शन के अंदर। किसका रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं? जर्नल एंट्रीज का रेफरेंस, है ना। इसका मतलब है कि ये जो लिस्ट है जर्नल एंट्रीज की, ये क्या होगी, ये रेफरेंस रखेगी। किसका रेफरेंस रखेगी? जो जर्नल एंट्रीज में एंट्रीज पड़ी हैं उसका रेफरेंस रखेगी, ठीक है। यानी कि शक्ल ऐसी हो जाएगी, मान लीजिए यूजर नेम राम है, पासवर्ड एक आएगा, और जर्नल एंट्रीज में देखेगा यहाँ पर 2 रेफरेंस रखे हुए हैं। पूरा डॉक्यूमेंट नहीं रखा हुआ है जर्नल एंट्री का, टाइटल वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन क्या रखा हुआ है, एक रेफरेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट आईडी रखी हुई है उस जर्नल एंट्रीज कलेक्शन में उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की। सही बात है। तो इस तरह से हमने लिंक कर दी हैं चीजें कि भाई देखिए राम जो यूजर है उसकी 2 जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा, कल को मान लीजिए मैं यूजर को ही डिलीट कर रहा हूं तो यहां पर जर्नल एंट्रीज निकाल लूंगा, मैं उनकी आईडी निकाल लूंगा और फिर उनको भी डिलीट मार दूंगा। सही बात है। तो लिंक बन रहा है और वो बनना भी चाहिए ऑब्वियसली। ये फॉरेन की तरह काम कर रहा है। बचपन में जब हम एसक्यूएल में काम करते थे तो फॉरेन की होती थी, उसी तरह से यहां पर है। ये जर्नल एंट्रीज फील्ड जो है वो रेफरेंस का काम कर रही है, वो लिंक बनाने का काम कर रही है बिटवीन दीज 2 कलेक्शंस, ठीक है। तो जो अभी मैंने स्लाइड दिखाई थी आपको, वो शक्ल हमें बनानी है। अभी नहीं बनी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे काम करेंगे, बन जाएगी, ठीक है। इतने से काम से हमारा लिंक बन गया है, ठीक है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टैब्लिश हो गया है, ठीक है। होल डॉक्यूमेंट हमने एम्बेड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ आईडी एम्बेड की है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अच्छा अब एक और चीज है, देखिएगा यहां पर जब हम एक कंट्रोलर बनाएंगे टू क्रिएट अ यूजर, ठीक है, उससे ऑटोमेटिकली यूजर नेम यूनिक नहीं होगा, ठीक है। इंडेक्सिंग क्रिएट नहीं होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अगर यूजर्स कलेक्शन नहीं होगा, यूजर कलेक्शन क्रिएट हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमने देखा था जर्नल एंट्री में, है ना। जर्नल एंट्रीज स्टार्टिंग में हमने खुद से क्रिएट नहीं किया था, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया था। अच्छा उसी तरह से यूजर्स भी अपने आप क्रिएट हो जाएगा अगर नहीं है तो, लेकिन ये जो इंडेक्स हमने किया है इसको वो नहीं होगा, ये आपको मैनुअली कमांड चलानी पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर MongoDB नहीं पढ़ रहे हैं, हम स्प्रिंग बूट पढ़ने आए हैं। MongoDB की सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, अगर आपको पढ़नी है पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम सेम काम को स्प्रिंग बूट में भी कर सकते हैं। समझ पा रहे बात को? रिसोर्सेज में जाएंगे, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग नहीं करेगा स्प्रिंग बूट, आपको करवाना है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा स्प्रिंग डेटा MongoDB ऑटो इंडेक्स क्रिएशन इक्वल ट्रू, तब ये ऑटोमेटिकली इंडेक्स बना देगा आपके लिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूं मैं एक बार, हमने यहां पर इंडेक्स यूनिक इक्वल ट्रू लिख दिया था, अच्छी बात है, लेकिन ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होगा। ऑटोमेटिकली क्रिएट करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी स्प्रिंग डेटा MongoDB की, ठीक है। ये एज इट इज प्रॉपर्टी है, ठीक है, याद करने की आवश्यकता नहीं है और इसको चेंज मत करिएगा, है ना। ये सब स्प्रिंग की डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होता है, ठीक है, किस की का क्या मतलब है। अब देखिए हमने यूजर एंट्री बना ली है, ठीक है। तो जिस तरह से हमने जर्नल एंट्री कंट्रोलर बनाया था, सिमिलरली हम यूजर एंट्री कंट्रोलर बना लेते हैं, मतलब यूजर कंट्रोलर बना लेते हैं, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने, यूजर कंट्रोलर, जर्नल की जगह हम यूजर डाल देंगे, ठीक है। इनको अभी के लिए सबको उड़ा देते हैं, ठीक है, ठीक है।
अब सिमिलरली जैसे हमने रिपोजिटरी बनाई थी जर्नल की, ऐसे ही ये रिपोजिटरी बना देते हैं यूजर की। यहाँ पे देंगे हम पोजो किसकी, यूजर की, है ना, यूजर की एंटिटी क्लास। ठीक है, जिस तरह से जर्नल एंट्री सर्विस बनाई थी उसी तरह से हम क्या करेंगे, यूजर सर्विस बना लेंगे। कॉपी पेस्ट मारते हैं, यूजर सर्विस। ठीक है, इसको बंद करते हैं। अच्छा, अब यूजर सर्विस किसको कॉल करेगी, यूजर रिपोजिटरी। इसको इंजेक्ट कर लेते हैं यूजिंग ऑटो वायर फील्ड इंजेक्शन। यूजर रिपोजिटरी को कॉल करेंगे हर जगह इंस्टेड ऑफ जर्नल एंट्री रिपोजिटरी। ठीक है, हर जगह यूजर कर देंगे। यूजर, कोई टाइम वगैरह सेट नहीं कर रहे हैं इसमें, यूजर सेव कर रहे हैं। ठीक है, इनके नामकरण सुंदर कर देते हैं। ठीक है, यूजर रिपोजिटरी फाइंड ऑल लिस्ट ऑफ यूजर आएगा, यूजर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर इनके नामकरण चेंज कर देते हैं। ठीक है, आई गेस हर जगह हो गया होगा। यूजर डिलीट कर दिया, यूजर फाइंड कर लिया है, गेट ऑल कर लिए हैं यूजर, यहाँ पे सेव कर दिया। बहुत ही बेहतरीन, यूजर सर्विस तैयार हो गई है हमारी। यूजर सर्विस तैयार हो गई है एंड यूजर रिपोजिटरी तैयार हो गई है। यूजर की एंटिटी क्लास, यूजर कंट्रोलर अभी तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हमें क्या करना है, सेम CRUD ऑपरेशन जैसे कि जर्नल एंट्री पे कर रहे थे अपन, सेम CRUD ऑपरेशन यहाँ पर हम यूजर कंट्रोलर पे करेंगे, है ना, क्रिएट यूजर फलाना, है ना, ये सब। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे किसका, यूजर सर्विस का, ना, यूजर सर्विस का यूज करेंगे हम। तो उसको क्या कर लेते हैं, ऑटो वायर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहली चीज हम करेंगे गेट ऑल यूजर, ना, गेट ऑल। तो एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक गेट ऑल यूजर्स। ठीक है, क्या क्या देगा ये, लिस्ट ऑफ यूजर्स देगा। हम यूज करेंगे यूजर सर्विस का डॉट गेट ऑल, दैट्स इट। ठीक है, एंड इसको रिटर्न करा देंगे। रेस्पॉन्स एंटिटी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए फटाफट कर देते हैं चीजों को। और एंड पॉइंट बनाने के लिए हम गेट मैपिंग का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट यूजर कॉल होगा। ठीक है, कोई स्पेसिफिक यहाँ पे हमने नहीं दे रहे हैं, गेट यूजर करके फाइंड ऑल करके हम क्या करेंगे, सिर्फ यूजर पे गेट कॉल करा लेंगे पेरेंट वाली मैपिंग पे, तो ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब एक मेथड बना लेते हैं ऐड न्यू यूजर के लिए, ना, ऐड न्यू यूजर के लिए। तो पब्लिक वॉइड कर देते हैं 1 मिनट के लिए, क्रिएट यूजर, रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा क्या, यूजर। ठीक है, पोस्ट की कॉल होगी क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम कुछ, तो पोस्ट मैपिंग। और हम कर देंगे अब यूजर सर्विस का इस्तेमाल, यूजर सर्विस डॉट सेव एंट्री, एंड हम कर देंगे यूजर को पास इसमें। ठीक है, क्रिएट हो गया है, गेट हो गया है, अच्छी बात है। सिमिलरली हम पुट मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। पुट मैपिंग, ठीक है, यानी कि अपडेट करना चाह रहे हैं हम यूजर को, हमने लिख दिया है यहाँ पर, है ना भी लिखे तो भी चलेगा, एसटीपी वर्ब हमारी काम कर देगी। ठीक है, चलिए, अब जिस तरह से हमने जर्नल एंट्री कंट्रोलर में लिखा था, देखिएगा, पुट कर रहे थे हम। अच्छा, पुट में क्या भेज रहे थे, आईडी भेज रहे थे। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे थे, फाइंड बाय आईडी कर रहे थे। अच्छा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आईडी नहीं भेजते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी में देखो क्या होगा, यूजर होगा, सही बात है, यूजर नेम पासवर्ड भेज देगा वो, रिक्वेस्ट बॉडी में यूजर नेम पासवर्ड भेज देगा, और फिर हम नए वाले यूजर नेम पासवर्ड अपडेट कर देंगे। समझ रहे हो बात को, फिर से बोल रहा हूं, रिक्वेस्ट बॉडी में जब ये कॉल चलेगी पुट मैपिंग वाली, हम क्या कर रहे हैं, हम आईडी से अपडेट नहीं कराएंगे, हम रिक्वेस्ट बॉडी की हेल्प से अपडेट करा देंगे। कैसे, रिक्वेस्ट बॉडी में क्या आएगा, यूजर नेम पासवर्ड आएगा, हम उससे, है ना, यूजर नेम से फाइंड कर लेंगे डेटाबेस में कि कौन सा यूजर है। ठीक है, और फिर अपडेट कॉल चला देंगे। ठीक है, जर्नल एंटर में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमने इंडेक्सिंग भी नहीं कर रखी थी, और कहां तक इंडेक्सिंग करेंगे भाई, टाइटल एंड कंटेंट जो है इससे थोड़ी सर्च कर पाएंगे हम। ठीक है, अच्छी बात है, एक काम रह जाता है, यूजर सर्विस में जाइएगा, यूजर रिपोजिटरी में जाइए, एक मेथड बना लीजिए, बस यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए, यूजर रिटर्न होगा फाइंड बाय यूजर नेम। ठीक है, पास करेंगे क्या इसमें, स्ट्रिंग यूजर नेम, दैट्स इट। फाइंड बाय लिखा मैंने और ये फील्ड का नाम दे दिया, फील्ड का नाम यही था ना, यही था। ठीक है, ठीक है, अब एक मेथड बना लेते हैं सर्विस में। ठीक है, ये मेथड बना दिया है, फाइंड बाय यूजर नेम, जो कि कुछ नहीं कर रहा है, यूजर नेम ले रहा है एंड पास कर दे रहा है, यूजर रिपोजिटरी में जो मेथड है ना, इसको कॉल करा दे रहा है। ठीक है, चलिए, तो हम क्या करेंगे, इस कंट्रोलर में पुट मैपिंग में यूजर सर्विस डॉट फाइंड बाय यूजर नेम कर रहे हैं, यूजर डॉट गेट यूजर नेम। ठीक है, ऑल्ट एंटर किया, यूजर आ गया है हमारा, यूजर इन डीबी कर देते हैं, यूजर इन डीबी चेक कर लिया हमने, इफ यूजर इन डीबी इज नॉट इक्वल टू नल, क्या करना है, यूजर डीबी डॉट, है ना, डॉट सेट यूजर नेम, जो कि रिक्वेस्ट बॉडी से आया था, वो यूजर नेम सेट कर दीजिए, एंड यूजर इन डीबी जो नया पासवर्ड आया होगा, पता नहीं आया है या नहीं है, पुराना भी हो सकता है, लेकिन मैं सेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, यूजर डॉट सेट पासवर्ड, सॉरी, यूजर डॉट गेट पासवर्ड, दैट्स इट।
ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो रिक्वेस्ट बॉडी में नए या पुराने, ठीक है, नए या पुराने यूजर ने पासवर्ड आए हैं तो उसने सेट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, पोस्टमैन से यूजर आया, पोस्टमैन से यूजर आया होगा, उसमें यूजर नेम पासवर्ड आए होंगे, सही बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो कि मेरे को डीबी में मिला है ना यूजर, उसमें नई यूजर नेम पासवर्ड सेट कर दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर मुझे कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, मेरे को बस अब यूजर सर्विस डॉट सेव कॉल कराना है एंड यूजर इन डीबी, दैट्स इट। इससे होगा क्या, देखो यूजर इन डीबी में क्या होगा, आईडी भी होगी, तो सेम आईडी पे सेव हो जाएगा, यानी कि एक तरह से अपडेट हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। और रिटर्न कुछ कराना नहीं है हमें, तो रिटर्न न्यू रेस्पॉन्स एंटिटी और हम दे देते हैं HTTP स्टेटस डॉट नो कंटेंट, ठीक है। ट्राई कैच फलाना ढिमकाना बाद में लगाते रहेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गेट हो गया है, पोस्ट हो गया है, अपडेट हो गया है, ठीक है। एक डिलीट का रख लेते हैं। अच्छा डिलीट में क्या आएगा, अच्छा डिलीट का ना बाद में करते हैं, चलो डिलीट का बाद में करते हैं, अभी के लिए ये रखते हैं। ऑब्वियसली हो जाएगा डिलीट का भी, लेकिन जब हम स्प्रिंग सिक्योरिटी ऐड करेंगे तब इससे आगे करेंगे हम। अभी तक हमने गेट ऑल यूजर देख लिया है, क्रिएट यूजर देख लिया है एंड अपडेट यूजर देख लिया है। इसको चला के देख लेते हैं एक बार फटाफट से। ये एरर आ गई, पता नहीं यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है मैंने, भगवान जाने। लोकल होस्ट 8080 लिख दिया, फिर यहाँ पोर्ट लिख दिया, बहुत ही बेहतरीन, ब्लंडर कर रखा है, ठीक है। अब चल जाना चाहिए, ठीक है। स्टार्टेड हो गया, बहुत ही बेहतरीन। मिनिमाइज करते हैं इसको, पोस्टमैन ओपन करते हैं, एक कलेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, है ना, यूजर के नाम से, यूजर टेस्ट कर लेते हैं ना, टेस्ट। ये मैंने ना यूजर और जर्नल क्रिएट करे हुए हैं ऑथेंटिकेशन ऐड करके ना, जो कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, तो घबराइए मत, ठीक है। तो एक यूजर टेस्ट करके कलेक्शन क्रिएट कर लिया है, एक नई रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं, क्रिएट यूजर कंट्रोलर क्या था वो देख लेते हैं एक बार जाके, यूजर कंट्रोलर कुछ नहीं है, स्लैश यूजर है, ठीक है। अच्छा गेट की कॉल अगर मैं चलाता हूँ, देखिएगा गेट की कॉल अगर चलाता हूँ तो यहाँ पे हमने मेथड स्पेसिफिक तो कोई एंड पॉइंट नहीं दिया है, कोई मैपिंग नहीं है, तो जैसे ही मैं यूजर चलाऊंगा और गेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोल। चलाते हैं, एक यूजर है हमारा, आ गया भाई, बहुत अच्छी बात है। चलिए पोस्ट मैपिंग, एक नया यूजर क्रिएट करने जा रहे हैं, तो इसी को बना लेते हैं पोस्ट। बॉडी में हम देंगे क्या, रॉ देंगे एंड जेसन देंगे, ठीक है। यूजर नेम दे रहे हैं क्या, राम एंड पासवर्ड दे रहे हैं 1 2 3, ठीक है। ऑब्वियसली अभी तो एज इट इज स्टोर हो रखा है, इसको बाद में एनकोडेड फॉर्म में करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है ना। यूजर नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, सेव करते हैं इसको, ठीक है। ओके आ गया है। अब गेट की कॉल चला के देख लेते हैं फाइंड ऑल करने के लिए, तो राम भी सेव हो गया, बहुत अच्छी बात है। और देखो जर्नल एंट्रीज खाली लिस्ट के साथ क्रिएट हो गया, ठीक है। अगर देखो पोस्ट की बात कर रहा था ना मैं, पोस्ट करेंगे ना अगर हम, और अब देखो मैं 1 2 3 4 कर देता हूँ, 1 2 3 4, तो फाइंड बाय यूजर नेम होगा पहले तो, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं पहले काम करते हैं, राम को ही एक बार और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ना। पोस्ट की कॉल होगी, देखो ध्यान से देखना, पोस्ट कॉल होगी, एक बार और क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। सेंड किया, एक्सेप्शन आ गया, हमने हैंडल नहीं कर रखा, वो अलग बात है। क्यों नहीं कर रखा हमने हैंडल, क्योंकि हमने ट्राई कैच नहीं लगा रखा, क्योंकि हम आलसी हैं। अच्छा लेकिन एरर आ गई है, एरर देख लेते हैं क्या आई है। देखो एरर यहाँ पे छप गई है, बाद में लॉग्स वगैरह बनाएंगे, अभी तो यहीं छप गया है। देखो क्या बोल रहा है, राइट एरर आई है। क्यों एरर आई है, क्योंकि देखो डुप्लीकेट हो गया है, बोल रहा है तो डुप्लीकेट की एरर, कलेक्शन जनरली डॉट यूजर्स, यूजर नेम डुप्लीकेट की राम। समझ रहे बात को। तो जो हमने ये कथा लिखी थी यहाँ पे यूजर में, यहाँ पर इंडेक्स्ड यूनिक इक्वल ट्रू है ना, तो ये लागू हो गई है, ठीक है। तो ये क्रिएट भी नहीं हुआ होगा, अगर हम गेट करते हैं तो देखो क्रिएट नहीं हुआ है, 2 ही हमारे यूजर्स हैं। अब बताइए सर क्या मैं यूजर नेम चेंज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ अभी तो, इस फंक्शनैलिटी से तो नहीं कर सकता हूँ ऑब्वियसली। अब अगर मैं राम 1 2 3 से इसको भेजूंगा तो राम 1 2 3 का तो यूजर ही नहीं है, ठीक है ना। तो यूजर कंट्रोल में जो कथा लिखी है हमने, सेट यूजर नेम, ये तो सिर्फ अपडेट पासवर्ड का कोड है असल में, समझ रहे बात को, क्योंकि हम फाइंड बाय यूजर नेम कर रहे हैं। अगर अपडेटेड पहले से ही अपडेट करके भेजोगे तो अपडेट होगा नहीं, समझ रहे बात को। तो एक काम कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, पुट मैपिंग, और यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसे भेज सकते हैं, पाथ पैरम में यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे @path वेरिएबल स्ट्रिंग, सेम नाम यहाँ पे यूजर नेम, एंड यहाँ पर ना ये यूजर नेम डाल देंगे, ठीक है। तो पाथ वेरिएबल से फाइंड करेगा इनसाइड डीबी एंड फिर अपडेट कर देगा, ठीक है। चलाते हैं फिर से इसको, एक बार रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपडेट हो गया, स्टार्ट हो गया। चलिए अब करते हैं, देखो अब मैं यूजर फाइंड करता हूँ, यूजर नेम से राम लिख दिया मैंने। अब देखो इसका पासवर्ड भी चेंज हो जाएगा अब, एंड यूजर नेम भी चेंज हो जाएगा। सेंड करते हैं, नो कंटेंट आ गया ऑब्वियसली, ठीक है। अब गेट करते हैं, इसको हटाते हैं, एंड पॉइंट सही करते हैं। अब देखो राम 1 2 3 और पासवर्ड भी चेंज हो गया, सही बात है। चलिए भाई बहुत ही बढ़िया। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, एक यूजर एंटिटी बनाई है ना, उसकी सर्विस बनाई, उसकी रिपोजिटरी बनाई एंड फ्यू कंट्रोलर्स बना लिए। छोटा सा काम है, मेन मुद्दा ये है
ये डीबी रेफ वाला फंडा है ना, डीबी रेफ वाला फंडा एंड क्या इंडेक्सिंग वाला फंडा। ये खास टेकअवेज हैं फ्रॉम दिस वीडियो। एंड हमने क्या किया यहाँ पे इंडेक्सिंग क्रिएट करने के लिए ये प्रॉपर्टी सेट करी ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अब देखिए सब कुछ ऐसी हवा में हो रहा है ना, हमने यूजर्स भी ऐसे ही सेट कर दिए हैं डीएम में बिना पासवर्ड एनकोड किए। ठीक है, तो पहले तो हम वो देखेंगे कि पासवर्ड एनकोड कैसे करेंगे, एंड फिर हम ये भी देखेंगे कि जो हमने लिंक बनाया है उसका यूज भी तो करो भाई, वो भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलिए अब देखिए हमने एक यूजर कंट्रोलर तो बना लिया है जो कि यूजर को, ठीक है, यूजर को क्रिएट करेगा, यूजर्स की लिस्ट लाएगा एंड यूजर को अपडेट करेगा। हमने डीबी रेफ एनोटेशन भी देख लिया है, अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है। जर्नल एंट्री कंट्रोलर में अगर मैं जर्नल एंट्री डालूंगा तो उसका कोई लिंक नहीं होगा बाय यूजर। ठीक है, तो जितने भी हमने कंट्रोलर बनाए थे ये वो हमें फिर से बनाने पड़ेंगे। ठीक है, छोटे छोटे चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है गेट ऑल, इसको हम चेंज करेंगे। अभी क्या करता है, जितनी भी एंट्रीज पड़ी हुई हैं डेटाबेस में जर्नल एंट्रीज डॉक्यूमेंट में वो सारी ले आएगा, लेकिन अब हम क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर यूजर की सारी एंट्रीज लाएंगे। ठीक है, उसी तरह से जब हम एंट्री करेंगे एक डेटाबेस में यूजिंग दिस कंट्रोलर, तो भी हम मेंशन करेंगे कि किस यूजर की एंट्री है वो। सही बात है। सिमिलरली कोई एक एंट्री गेट कर रहे हैं वो भी सेम चीज है, एंड डिलीट कर रहे हैं वो भी सेम चीज है, एंड अपडेट कर रहे हैं वो भी सेम चीज है। किसी एक यूजर के लिए करेंगे सारा काम ये। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, गेट ऑल से स्टार्ट करते हैं। मेथड का नाम थोड़ा यूजफुल बना लेते हैं, मीनिंगफुल बना लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गेट ऑल, हम लिख देते हैं गेट ऑल जर्नल एंट्रीज ऑफ यूजर। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, गेट ऑल जर्नल एंट्रीज ऑफ यूजर। ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास यूजर नेम आएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यूजर नेम आएगा, पाथ वेरिएबल में मान लेते हैं अभी के लिए यूजर नेम आ रहा है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेट मैपिंग यूजर नेम। ठीक है, चलिए अब यूजर नेम तो आ जाएगा यहाँ, तो हम क्या करेंगे, यूजर सर्विस पे जाएंगे, है ना, यूजर सर्विस पे ऑटो वायर कर लेते हैं उसको, ऑटो वायर प्राइवेट यूजर सर्विस, यूजर सर्विस। ठीक है, यूजर सर्विस का इस्तेमाल करेंगे, यूजर सर्विस एंड डॉट फाइंड बाय यूजर नेम करेंगे, यूजर नेम दे देंगे जो कि हमें पाथ वेरिएबल में मिला है, एंड ऑल्ट एंटर करके न्यू वेरिएबल में ला लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे को यूजर मिल गया है डेटाबेस से। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यूजर नेम भेजा था, है ना, यहाँ पर यूजर नेम भेजा था मैंने विपुल, तो मेरे को ये शक्ल मिल जाएगी, पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, यहाँ पर हमेशा 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 एम्प्टी लिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि हमने बनाई पोजो इस तरह से, देख रहे हो, न्यू एरे लिस्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया उसको कि खाली लिस्ट हमेशा होगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें सिर्फ ये करना है यूजर डॉट गेट जर्नल एंट्रीज, दैट्स इट। ठीक है, बस तो इस पर्टिकुलर यूजर की सारी जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी, कोई नई बात नहीं है। चेक कर लेते हैं पोस्टमैन खोल के, चलाते हैं इसको। ठीक है, स्टार्टेड हो गया है ना, इसी को टेस्ट बना लेते हैं ना, इसको ऐड कर लेते हैं एंड इसका नाम जो है ना सिर्फ टेस्ट रख लेते हैं। ठीक है, टेस्ट, इसी में हम खेलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी टेस्ट है। ठीक है, अब ये करना है हमें लोकल होस्ट 80 पे जाना है, एंड फिर क्या करना है, फिर जर्नल। ठीक है, जर्नल, फिर क्या देना है, यूजर नेम देना है, स्लैश यूजर नेम यानी कि दे देते हैं विपुल। ठीक है, और गेट होगी। ठीक है, इसका मतलब कोई बनता नहीं है बॉडी का, जाएगी भी नहीं बॉडी क्योंकि हमने गेट किया हुआ है। चलाते हैं इसको भाई, नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों नॉट फाउंड आ रहा है? क्योंकि हमारे डेटाबेस में खाली एंट्री है। अच्छी बात है, चलिए इसका मतलब क्या है कि चल तो चुका है, काम कर रहा है हमारा ये एंड पॉइंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब पोस्ट मैपिंग करते हैं। पोस्ट मैपिंग में भी सेम चीज करेंगे, यहाँ पर पाथ वेरिएबल में हम दे देंगे यूजर नेम। ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी में तो जाएगा ही, है ना, जर्नल एंट्री, एंड पाथ वेरिएबल में हम भेज देंगे स्ट्रिंग यूजर नेम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए प्रेजेंटेशन मोड के अंदर चले जाते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाएगा, बढ़िया बेहतरीन भाई। थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए सर क्या करना है? सेम चीज है भाई, सेम चीज है। यूजर फाइंड करिए पहले तो। ठीक है, पहले तो यूजर फाइंड करिए। जब आपको यूजर मिल जाएगा तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं। देखो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, जर्नल एंट्री सर्विस में हम सेव एंट्री करा रहे हैं। देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें बस कुछ नहीं कर रहे, हम जर्नल कलेक्शन जो है हमारा, है ना, शो कलेक्शंस, डेटाबेस में जो जर्नल एंट्रीज कलेक्शन है उसमें डाल रहे हैं। ठीक है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो पोस्ट मैपिंग हो रखी है इस मेथड पे, तो हम जब कॉल कराएंगे, है ना, अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि जस्ट सेव कर देगा वो। ठीक है, यूजर से रिलेटेड नहीं है वो, किस यूजर की कौन सी एंट्री है।
ठीक है, ऑब्वियसली मेरी है एपीआई, ठीक है, उसके अंदर अब दो चीजें आएंगी, ठीक है, यूजर नेम आएगा और जर्नल की एंट्री आएगी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास दो कलेक्शंस हैं, एक यूजर्स, ठीक है, एक है जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री है, ये कहाँ जाएगा, ये इस जर्नल एंट्रीज में जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस यूजर नेम से मैं यूजर गेट कर लूंगा, मेरे को पता है यूजर जो आएगा उसमें क्या होगा, एक आईडी होगी, एक यूजर नेम होगा ऑब्वियसली, एक पासवर्ड होगा और एक क्या होगी फील्ड जर्नल एंट्रीज की, जो कि बाय डिफॉल्ट खाली है, ठीक है। और इस जर्नल एंट्रीज में क्या सेव होता है, आईडी सेव होती है, सही बात है, आईडी सेव होती है, किसकी आईडी सेव होती है, जर्नल एंट्रीज की, सही बात है। तो ये एपीआई क्या करेगी, ये एपीआई क्या करेगी, पहला काम क्या है, जर्नल एंट्री को जर्नल एंट्रीज में डाल देगी, ठीक है। एंड जो यूजर्स में पर्टिकुलर यूजर आया है उसकी जो जर्नल एंट्रीज नामक फील्ड है, जर्नल एंट्रीज नामक फील्ड है, उसमें इस पर्टिकुलर जर्नल एंट्री की आईडी भी सेव हो जाएगी, सही बात है। यानी कि हमें दो काम करने हैं, ऑटोमेटिकली काम नहीं होगा, ठीक है, हमें मैनुअली करना पड़ेगा। हमने @db रेफरेंस तो लिखा था, उससे ऑटोमेटिकली चीजें नहीं होंगी, हमें मैनुअली करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि हाँ भाई, यूजर की पोजो में एक फील्ड है जर्नल एंट्री नामक, जो कि रेफरेंस होल्ड करेगी, यानी कि आईडी होल्ड करेगी। इसका मतलब बस ये है, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज सर्विस है, उसके अंदर सेव एंट्री है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा चेंज करते थे सेव एंट्री में अब एंट्री भेजूंगा एंड यूजर भी भेजूंगा, यूजर, ठीक है। तो ये एरर दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर देंगे हम, रिफ्रैक्टर कर देंगे, तो इसमें अब यूजर ही पास हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो जगह यूज हो रहा है, तो एक काम करते हैं, ये तो हो गया ठीक, यहाँ पर दिक्कत आएगी तो इसको थोड़ी देर के कमेंट कर देते हैं, इस पे बाद में आएंगे ऑब्वियसली। ये जर्नल एंट्री अपडेट करने का मेथड है, ठीक है, इस पे बाद में आते हैं। हम यहाँ पे थे क्रिएट करने पर, ठीक है। तो सेव एंट्री में अब दो चीज जाएंगी, एक तो जर्नल एंट्री एंड, है ना, जर्नल एंट्री जो कि रिक्वेस्ट बॉडी में आएगी, ठीक है, जो नहीं हमें एंट्री सेव करानी है एंड जो यूजर हमने डेटाबेस से फाइंड किया है, ठीक है। या फिर हम एक काम ये भी कर सकते थे, इस काम को सर्विस में करा लेते हैं, सही बात है। हम यूजर नेम भेज देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये फिर से एरर देगा तो चेंज कर देंगे, इंटेलिजेंट समझदार है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे कॉल करा लेंगे क्योंकि सर्विस क्लास है, ठीक है, सर्विस क्लास है। तो सर्विस क्लास में ये मेथड लिखना सही रहेगा, है ना, कंट्रोलर के बजाय सर्विस क्लास में मेथड लिखना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको चेंज कर देते हैं, नामकरण को यूजर सर्विस जो है ऑटो वायर नहीं करी गई है तो उसको भी ऑटो वायर कर लेते हैं, ऑटो वायर प्राइवेट यूजर सर्विस, ठीक है। चलिए, यूजर मेरा आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जर्नल एंट्री जो नहीं आई है उसमें मैं डेट सेट कर रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और फिर मैं सेव करा रहा हूं। अब देखो, जब ये सेव हो गई होगी ना, तो अगर मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूं, ठीक है, ऑब्वियसली, तो ये जो सेव एंट्री हुई है, सेव्ड वन, वो मेरे को लाकर दे देगा। तो यहां पर मेरे को सेव जो हुई थी, है ना, इस स्टेटमेंट से जो जर्नल एंट्री सेव हुई थी डेटाबेस में, वो मेरे को यहाँ मिल जाएगी, सही बात है। तो मैं क्या करूंगा, अब जो यूजर है उसकी जर्नल एंट्रीज में पटक दूंगा, सही बात है। यूजर डॉट गेट जर्नल एंट्रीज डॉट एड, है ना, वो तो एक लिस्ट है सेव्ड, ठीक है। तो हमने दो जगह वो सेव करा दी है, अभी तो एक जगह कराई है ना, यूजर तो अभी इन मेमोरी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर सर्विस को फिर से कॉल कराना पड़ेगा एंड इस बार हम सेव कराएंगे अपने यूजर को, सही बात है, ठीक है ना। तो क्या किया, सबसे पहले यूजर निकाला, ठीक है, जर्नल एंट्री सेव कर दी है, जो सेव हुई है अभी उसको मैंने लोकल वेरिएबल में सेव कर लिया है, ठीक है। फिर जो यूजर फाइंड हुआ था उसकी जर्नल एंट्रीज में वो ऐड करा दी है, जर्नल एंट्री जो कि डेटाबेस में जा चुकी है, ठीक है। तो रेफरेंस क्रिएट हो गया, समझ रहे हो। एंड देन फिर जो यूजर है वो भी डेटाबेस में सेव करा दिया है विद न्यू जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, जाते हैं बैक, ऐड करके देख लेते हैं भाई चल भी रहा है या नहीं। रिस्टार्ट करते हैं इसको, पोस्टमैन पे जाते हैं। चलिए, पोस्ट की कॉल होगी, हम अभी यूजर नेम ही पास कर रहे हैं, पासवर्ड सेट नहीं कर रहे हैं कुछ भी अभी, है ना, यूजर नेम पास कर रहे हैं, ठीक है। पोस्ट की कॉल होगी, बॉडी में जाते हैं, ठीक है, जैसे सिलेक्ट किया हुआ है। आप दे देते हैं एक न्यू एंट्री। टाइटल क्या है भाई, टाइटल बताइए, टाइटल ABC है, कंटेंट क्या है, DEF है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है। सेंड करने की कोशिश करते हैं। बैड रिक्वेस्ट आ रही है भाई, देखते हैं बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रही है। जर्नल एंट्री में जाके देखते हैं, टाइटल भेज रहे हैं, कंटेंट भेज रहे हैं, टाइटल भेज रहे हैं, कंटेंट भेज रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, डीबगर लगा देते हैं, फटाफट देख पता चल जाएगा कि क्या इशू है। यहाँ पे वीडियो लगा लिया एंड यहाँ पर भी डीबगर लगा लिया है ना। इससे क्या होता है, इससे हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाता है, इससे क्या होता है, डीबगर रन होता है। डीबगर में क्या होगा, हम यहाँ पे डीबग पॉइंट लगा पाएंगे कि भाई जब मैं इस कंट्रोलर को चलाऊं, इस एंडपॉइंट को चलाऊं, तो हमारा एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पर पॉज हो जाए, ठीक है। फिर मैं लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो, मैं इसको चलाऊंगा लेकिन इसने पहले ही बैड रिक्वेस्ट दे दिया है मेरे को, यानी कि यहाँ तक भी नहीं पहुंचा है। इसका मतलब क्या है कि
इस जर्नल एंट्री में या फिर यूजर नेम में कोई लफड़ा है। बहुत ढूंढने के बाद इशू पता चल गया है कि क्या हो रहा है, बैड रिक्वेस्ट क्यों आ रही है। हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, है ना, हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज में हम यूज कर रहे हैं जर्नल एंट्री, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें हमने लॉम्बॉक का यूज कर लिया है डेटा एनोटेशन के लिए। इसमें होता है एक एनोटेशन रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर लग जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कोई नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो हमें नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर लगाना पड़ेगा। सही बात है। एक कोई क्लास होती है, उसमें अगर मैं एक कंस्ट्रक्टर डाल दूंगा तो फिर वही कॉल होगा, नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, जो कि रिक्वायर्ड होता है ड्यूरिंग डीसerialization। डीसerialization मतलब क्या है, जेसन टू पोजो, ठीक है। तो इसलिए नो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब चीजें चल जाएंगी। रिस्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब तो रन ही कर देते हैं। स्टार्टेड हो गया, ठीक है। पोस्टमैन पे जाते हैं एंड एंट्री करते हैं, ठीक है, एंट्री हो गई अब, ठीक है। अब जाते हैं मोंगो शेल पर, शो कलेक्शंस, ठीक है। अब हमने जर्नल एंट्रीज में ऐड करी थी, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं db.journalentries.find, ठीक है, एक एंट्री आ गई है, बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं यूजर्स में ना, लिंक बना रहे थे ना अपन, तो देखते हैं db.users.find, है ना, विपुल नाम के यूजर में देखो, देख रहे हो ये सेम एंट्री है, देख रहे हो, की आईडी यहाँ पे भी आ गई है, ठीक है। तो अपना काम बन गया है बहुत ही बेहतरीन। चलिए, अच्छा, एक पुराना कंट्रोलर था ना अपना, जिसमें हम गेट कर रहे थे। चलो एक काम करते हैं, एक और एंट्री डाल लेते हैं, ABC ऐसे कुछ भी रैंडम डाल लेते हैं, ठीक है। एंट्री हो गई है। अब एक काम करते हैं, गेट करते हैं, है ना, पहला कंट्रोलर टेस्ट हो जाएगा इससे। गेट कर देते हैं, इसकी जरूरत है नहीं, ठीक है, भेज भी दे रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि जाएगी नहीं, क्योंकि गेट कॉल है, ठीक है। अब सेंड करते हैं, देखो एंट्री आ गई ना, एक ही एंट्री आ गई, एक ही एंट्री आ गई, ठीक है। यानी कि पहला कंट्रोलर भी हमारा चल रहा है सही, ठीक है। तो ये API भी चल रही है हमारी एंड ये API भी चल रही है। चलिए, अब तीसरा है गेट बाय ID, ठीक है। तो यहाँ पे तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आईडी आ गई है तो आप फाइंड कर ही लोगे, सही बात है। यूजर से क्या रिलेशन, तो ये तो ठीक है। जब ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे, है ना, यूजर नेम पासवर्ड वाला सीन जो है वो ऐड करेंगे, तब देख लेंगे इसको, ठीक है, ठीक है ना। तो गेट ऑल जर्नल एंट्रीज ऑफ यूजर हो गया है, ठीक है। क्रिएट एंट्री हो गया, बहुत अच्छी बात है। एंड गेट जर्नल आईडी भी हो गया है। एंड अब देखते हैं डिलीट अ जर्नल एंट्री। अब देखते हैं डिलीट मैपिंग, यानी कि मेरे पास एक आईडी होगी जर्नल एंट्री की, वो मेरे को डिलीट करनी है, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया है, हमें आईडी मिल रही है और हम सिंपली डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार डीबी देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले से ऑब्वियसली डिफरेंट होगा डीबी हमारा, क्योंकि मैं कुछ खेल रहा था इसमें, ठीक है। तो अभी शक्ल ऐसी है कि विपुल नाम का जो यूजर है उसकी एक जर्नल एंट्री है जिसकी आईडी क्या है, B4 है, ठीक है, B4 आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और पोस्टमैन में चलते हैं, है ना। पोस्टमैन में चलने से पहले इसको स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट हो गया है। एंड बेसिकली क्या करना चाहते हैं, इस API को चलाएंगे हम, है ना, डिलीट वाली API को, ठीक है। डिलीट HTTP वर्ब सिलेक्ट करते हैं। एंड पॉइंट क्या है, जर्नल देन ID देन माई ID, जर्नल ID देन माई ID, ठीक है। चलिए, सेंड किया मैंने, नो कंटेंट आ रहा है, कोई बात नहीं है, हम रिटर्न भी नो कंटेंट ही करा रहे हैं। बेसिकली कहने का मतलब है ये डिलीट हो गई होगी, चेक कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज अब खाली हो गया है, देखो पहले एक एंट्री थी, अब एक भी नहीं है, ठीक है। चलिए यूजर्स की शक्ल देख लेते हैं। देखो यूजर्स में अभी भी इसका रेफरेंस पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं बात को। जर्नल एंट्रीज में से हमने हटा दिया है, लेकिन जो यूजर था उसमें अभी भी ये रेफरेंस पड़ा हुआ है, सही बात है। यानी कि ये ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं कास्केड डिलीट, जो कि नहीं हुआ है हमारा मोंगोडीबी के अंदर। रिलेशनल डेटाबेस में हो जाता है, लेकिन हमें मोंगोडीबी के अंदर ये मैनुअली करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम करने यहाँ पर जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए यहाँ पर एक यूजर नेम करके पाथ वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले लिया था, ठीक है। पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग यूजर नेम। अब ये यूजर नेम जो है हम यहाँ पर पास कर देंगे। कुछ एरर आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि डिलीट बाय आईडी सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडी एक्सपेक्ट कर रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटेली समझदार है। इसको मॉडिफाई करा देते हैं, मेथड को मॉडिफाई हो गया है। जाते हैं डिलीट बाय आईडी के अंदर। अब जो हमने सेव में काम किया था वही सेम काम यहाँ पर करेंगे, है ना। यूजर फाइंड करेंगे बाय यूजर नेम, मेरा आ गया है यूजर, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या करते हैं हम, जो डेटाबेस में यूजर है हमारा, है ना, गेट जर्नल एंट्रीज, उसमें हम चला देंगे रिमूव इफ, ठीक है। और यहाँ पर एक कंडीशन दे देते हैं, बेसिकली एक लूप चल जाएगा जर्नल एंट्रीज में, है ना। ये क्या है, लैम्डा एक्सप्रेशन दे रहा हूं मैं यहाँ पर। वो वाली जर्नल एंट्री डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी इस लिस्ट से, जब x.getID, है ना, x.getID इक्वल होगी हमारी आईडी के, जो हम पास कर रहे हैं इस मेथड में, ठीक है, ठीक है। एंड
यूजर सर्विस डॉट देन सेव की कॉल चला देंगे, सेव एंट्री यूजर, ठीक है। तो होगा क्या, अपडेटेड यूजर सेव हो जाएगा, ठीक है। न्यू यूजर नहीं होगा सेव, अपडेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इस यूजर में उसकी आईडी भी आई होगी, आईडी, सही बात है। तो सेम आईडी पर हम जब सेव चलाते हैं तो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से यूजर सेव हो गया है एंड इस स्टेटमेंट से हमारा जर्नल एंट्री डिलीट हो गई है, ठीक है। इसको बंद करते हैं, रिस्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। सर्वर स्टार्ट हो गया है अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पोस्टमैन में जाते हैं, पहले एक दो एंट्री क्रिएट कर लेते हैं। जर्नल राम नहीं विपुल है ना, विपुल है यूजर का नाम। पहली एंट्री कर देते हैं 1 ठीक है, क्रिएट हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी एंट्री क्रिएट करते हैं 2 एंड 2 सेंड, ठीक है। दूसरी एंट्री भी क्रिएट हो गई है। मोंगो शेल में चल के देख लेते हैं, जर्नल एंट्रीज यूजर्स डॉट फाइंड, तो 2 जर्नल एंट्रीज हमारी आ गई हैं, लेकिन यहाँ पर सेव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई? अच्छा, मैंने यहाँ पे कमेंट आउट किया हुआ था कोड, बहुत ही बढ़िया। दोबारा चलाते हैं इसको ना। सेव एंट्री मैंने ये वाली लाइन कमेंट आउट कर रखी थी, इसलिए सेव नहीं हुआ उस यूजर के कॉरस्पॉन्डिंग। तो एक काम कर लेते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट मैनी चला देते हैं। ये मैंने डिलीट मैनी चला दिया, ये फिल्टर लगा दिया है ना। अगर आप को फिल्टर में लिस्ट देनी है तो आप इन करके दे सकते हैं ना, घबराइए मत, ये आनी जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कतई, ठीक है ना। चलिए, अगर आपको पढ़ना है मोंगोडीबी तो आप पढ़ सकते हैं, प्लेलिस्ट है चैनल पे, ठीक है। अब सुंदर बन गए होंगे, जर्नल एंट्रीज गायब हो गई होंगी सारी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फिर से। पोस्टमैन में जाते हैं, एंट्री करते हैं, एक एंट्री हो गई है। एक दूसरी एंट्री करते हैं 1 दूसरी एंट्री हो गई, क्रिएटेड आ गया है। मोंगो शेल पे जाते हैं, जर्नल एंट्रीज आ गई हैं, यूजर्स करते हैं, यूजर्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब मैं एक एंट्री को डिलीट करूंगा ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको जब डिलीट करूंगा तो यहाँ से भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं एक बार एंड पॉइंट देख लेते हैं क्या था, है ना। जर्नल एंट्री कंट्रोलर आईडी देन यूजर नेम देन माई आईडी, ठीक है। डिलीट है आईडी देन यूजर नेम देन माई आईडी, यूजर नेम देन माई आईडी, ठीक है। चलाते हैं इसको। नो कंटेंट तो आ गया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मोंगो शेल पे चलते हैं, कंट्रोल एल से क्लियर कर दी फोटो, जर्नल एंट्रीज में से डिलीट हो गई, बहुत अच्छी बात है ना। जो वो एंट्री डिलीट हो गई है जिसका टाइटल 2 था, ठीक है ना। अब यूजर भी चेक कर लेते हैं। देखो भाई, देखो यूजर में से भी उड़ गया, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, शायद आपने नोटिस किया हो ये, है ना, शायद आपने नोटिस किया हो ये, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर मैं इस स्टेटमेंट को हटा दूं, ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, यूजर में से उस आईडी को हटा रहा है। इस स्टेटमेंट को अब मैंने हटा दिया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान से सुनिए, अब मैंने चला दिया है। अब क्या होगा, जैसे पहले हो रहा था, ठीक है। यूजर से हो जाएगा, डिलीट हो जाएगी आईडी, लेकिन हमने रिमूव नहीं किया, ठीक है, ठीक है। चेक कर लेते हैं। इसको उठाया मैंने, कॉपी किया इसको, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट किया, सेंड किया, नो कंटेंट आ गया। मोंगो शेल पे चेक कर लेते हैं, जर्नल एंट्रीज में से उड़ गया है, यूजर से नहीं उड़ा है। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना जर्नल एंट्री कंट्रोल में जाता हूँ, मैं एक पोस्ट मैपिंग चला देता हूँ, ठीक है, यानी कि एक न्यू एंट्री क्रिएट कर देता हूँ। देखते जाइए, उसका एंड पॉइंट क्या था, जर्नल, देन मैं देता था विपुल, ठीक है, एंड इस बार मैं दे दूंगा टाइटल में जेड लिख के, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंट्रोल आएगा, सेव एंट्री में जाएंगे, यूजर पे आएंगे। एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ डीबगर चला के। यहाँ पे मैं इसको पॉज कर दूंगा एग्जीक्यूशन को। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, अभी तो देखो इनकंसिस्टेंसी है ना, इनकंसिस्टेंसी है डेटा में। यूजर जो है वो एज इट इज पड़ा हुआ है विद नॉन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ जर्नल एंट्री, सही बात है। लेकिन जब मैं इस वाले कंट्रोलर को चलाऊंगा, है ना, इस वाले कंट्रोलर, इस वाली एपीआई को चलाऊंगा, सेंड करता हूं, देखो एग्जीक्यूशन यहाँ पॉज हो गया। अब देखना, मैं लाइन बाय लाइन चलाता हूँ। नेक्स्ट लाइन पे गए, यूजर में देखो कुछ नहीं मिलेगा इसको, ऑल एलिमेंट्स आर नल, देख रहे हो, कुछ नहीं मिला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने जो जर्नल एंट्री थी, जो मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट में दी थी, उसमें वो टाइम सेट कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेव करा दिया उसने। फिर जो यूजर है करंट हमारा, ठीक है ना, जो उसने ढूंढ लिया है, देखो ऑल एलिमेंट्स आर नल, जो उसने ढूंढ लिया है ऑल एलिमेंट्स आर नल, देख रहे हो, मोंगो शेल पे दिखा रहा है, मोंगो शेल पे दिखा रहा है, लेकिन वहां नहीं दिखा है। क्यों? क्योंकि वो ढूंढने गया उस रेफरेंस को, देख रहे हो, इस रेफरेंस को वो ढूंढने गया हमारा स्प्रिंग, लेकिन उसको मिला नहीं। अच्छा, इसको मिला नहीं। अब देखना, यूजर में उसने ऐड कर दी एक एंट्री। अब देखो, अब इसने क्या दिखाया, 2 दिखा दिया है, एक ही, नॉट शोइंग नल एलिमेंट्स, नल नहीं दिखा रहा, ठीक है। अब इसको पॉज करता हूँ, इसको चला देता हूँ, ठीक है, चला दिया मैंने। अब देखना मोंगो शेल को, यूजर्स डॉट फाइंड, देख रहे हो, जो पुरानी डर्टी एंट्री थी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो गई है, ठीक है, और नई वाली आ गई है उसकी जगह, ठीक है। बस ये दिखा रहा हूं मैं आपको कि स्प्रिंग जो है वो कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट सेव पर, यूजर के नेक्स्ट सेव पर वो कंसिस्टेंसी आ जाएगी, लेकिन हमें बिल्कुल उसी टाइम पे रिमूव करवाना है ना, उसी टाइम पर रिमूव करवाना है जिस टाइम पर हम जर्नल एंट्री डिलीट कर रहे थे। फिर से बोल रहा हूं मैं, यूजर के नेक्स्ट सेव पर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ठीक है, जैसे कि अभी आ रही है, लेकिन हमें तुरंत की तुरंत कंसिस्टेंसी चाहिए, तुरंत के तुरंत हमें डिलीट करवाना है। जैसे ही डिलीट हो तुरंत डिलीट हो जाए, यहां से भी, ठीक है, ठीक है। ये जो कमेंट किया था ये हटा देते हैं, ठीक है, चलिए, ठीक है भाई। तो फाइंड ऑल हमने कर दिया है, क्रिएट न्यू एंट्री, गेट बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी,
अब बच जाता है हमारा अपडेट बाय आईडी। इसको अनकमेंट करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, कुछ कुछ एरर आएंगे, देख लेंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, हम अच्छा आईडी भेज रहे हैं कुछ कुछ और न्यू एंट्री भेज रहे हैं। तो एक काम कर लेते हैं, है ना, जैसे कि यहाँ पे कर रहे थे, आईडी के बाद यूजर नेम भेज लेते हैं, यूजर नेम, ठीक है, और उसको पाथ वेरिएबल में ले लेंगे। पाथ वेरिएबल में ले लिया, थोड़ा सा सुंदर बना लेते हैं इसको, ऐसे कॉमा सेपरेटेड, नेक्स्ट लाइन पे डाल देते हैं। चलिए, तो अभी क्या हो रहा है, अभी हम आईडी से उसको फेच कर रहे हैं पुरानी एंट्री को। ठीक है, हमने नल चेक भी लगा लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। फिर हमने न्यू एंट्री को नल चेक किया है, ठीक है, फलाना ढिमकाना ये सब किया है हमने, अच्छी बात है। चलिए, फिर हमने क्या किया है, न्यू एंट्री का टाइटल उठाया और जो डेटाबेस में था उसमें सेट करा दिया। सिमिलरली विद कंटेंट, न्यू एंट्री का कंटेंट हमने डाल दिया है जो डेटाबेस से आया था उसमें, फिर हमने उसको सेव करा दिया। अच्छा ठीक है, तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमने सेव एंट्री का मेथड बनाया था एक, ठीक है, ये मेथड है, उसमें हम यूजर नेम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो एक काम करते हैं, देखो अब क्या हो रहा है, हमें इस वाले में क्या यूजर में कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि यूजर में तो ऑलरेडी इस वाली एंट्री का, है ना, इस वाली का रेफरेंस पड़ा हुआ है जो भी डीबी से आई है, तो यूजर में तो कुछ करना ही नहीं है। सही बात है। तो एक काम करते हैं, एक ओवरलोडेड मेथड बना देते हैं सेव एंट्री का ही विदाउट यूजर नेम। ठीक है, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, उसमें जस्ट हम क्या करेंगे, यूजर सर्विस डॉट सेव एंट्री, दैट्स इट, और कुछ नहीं करेंगे। बल्कि यूजर सर्विस नहीं, जर्नल सर्विस, है ना, जर्नल एंट्री रिपोजिटरी डॉट सेव एंट्री, ना सेव एंट्री नहीं होगा, डॉट सेव होगा, डॉट सेव जर्नल एंट्री, दैट्स इट, खत्म बात। ठीक है, यूजर नेम क्यों लिया फिर भाई, क्या कर रहे हो? अभी तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, है ना। यूजर नेम का भी काम आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पर काम नहीं है लेकिन आएगा फ्यूचर में जब हम ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। घबराइए मत, परेशान मत होइए, स्टेप बाय स्टेप किया था सब कुछ। चलिए, स्टार्ट हो गया है अपना सर्वर, चलते हैं पोस्टमैन में। एंड पॉइंट क्या बनाया है भाई, आईडी यूजर नेम माई आईडी, ठीक है भाई, आईडी यूजर नेम माई आईडी, उठा लेते हैं यहाँ से कोई आईडी, जर्नल एंट्री डॉट फाइंड यूजर डॉट फाइंड, ये वाली एंट्री उठा लेते हैं, एक ही है, कॉपी किया इसको, यहाँ पर डाल दिया, और z की जगह में अब z कर दूंगा। कंटेंट को एज इट इज रहने देते हैं और पुट की कॉल होगी, ये चलाते हैं इसको। इंटरनल सर्वर एरर आ गई है, देखते हैं भाई क्या फट गया है। अच्छा, ये पाथ ही गलत है ना, पाथ ही गलत है। क्या है, जर्नल है देन आईडी है, जर्नल है देन आईडी है देन यूजर नेम देन आईडी, सही तो है, पाथ तो सही है, यहाँ पर पाथ तो सही है। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर माई आईडी लिखा हुआ था, यहाँ पे आईडी लिखा हुआ है, तो उसको सेम करना पड़ेगा ना, माई आईडी। ठीक है, चलिए रिस्टार्ट करिए इसको। अच्छा, यहाँ पर भी माई आईडी करना पड़ेगा, माई आईडी, ठीक है, चलिए हो गया है सब। चलाते हैं फिर से भाई, स्टार्ट हो गया है, अच्छी बात है। चलते हैं अपने पोस्टमैन में, सेंड किया, अपडेट हो गया है, बहुत अच्छी बात है। जाते हैं मोंगो शेल में, जर्नल एंट्रीज अपडेट हो गई है हमारी, बहुत ही बेहतरीन, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, है ना, अभी तक हमने इस वीडियो में लिंक बनाया है। हमने जब जर्नल एंट्रीज डिलीट हो रही है तो हमने यूजर में से भी वो डिलीट कराई है, अगर वो ऐड हो रही है तो हमने यूजर में ऐड करी है ना। तो हमने क्या किया है, रिलेशन बिल्ड किया है हमने बिटवीन यूजर एंड जर्नल एंट्रीज कलेक्शन। ठीक है, अभी भी इसमें दिक्कत है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दिक्कत क्या है एक बार बता देता हूँ। अगर मैं सेव वाले मेथड में ही जाऊं, सेव है ना, ये रहा सेव, अगर मैं सेव कर रहा हूँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने सेव करा दिया यहाँ पे, यानी कि जर्नल एंट्री सेव हो गई, लेकिन इसके बाद कुछ मैं कर रहा हूँ जिसमें एरर आ गई है। इसका मतलब है जर्नल एंट्री तो सेव हो जाएगी लेकिन यूजर में वो ऐड नहीं होगी। समझ रहे बात को? तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। तो उसको फिर से बोल रहा हूं, देखो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न करा दूं, ऑब्वियसली रिटर्न तो नहीं करा सकते हम, कुछ एक्सेप्शन आ जाए यहाँ पे, ऐसा कर दूं मैं, तो क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री तो सेव हो जाएगी लेकिन इन स्टेटमेंट तक हमारा कोड नहीं पहुंच पाएगा। तो क्या होगा, यूजर में वो जर्नल एंट्री की एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद आपका बहुत ज्यादा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हाँ, डीबी रेफ एनोटेशन करके कुछ होता है। हमने देखा कि लिंक कैसे बनाना है बिटवीन यूजर्स एंड जर्नल एंट्रीज। हमने देखा कि इंडेक्सिंग कैसे क्रिएट करते हैं एंड कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना है, कुछ कंस्ट्रेंट लगाना है अगर, तो वो कैसे करते हैं। जैसे कि हमने यूजर नेम को पहले इंडेक्स बनाया एंड वो यूनिक होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट लगाया। अभी भी इसमें दिक्कत है। दिक्कत मैंने बताई थी आपको कि जब मैं कोई जर्नल एंट्री सेव कर रहा हूं तो वो जर्नल एंट्रीज कलेक्शन में भी जा रहा है एंड यूजर्स कलेक्शन में भी जा रहा है, तो वो एज वन ऑपरेशन होना चाहिए। तो इसको हम हैंडल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन।